हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम इस नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों, क्लास 10th की लाइव क्लास नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी हैम्पर हो गई थी, इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए जा रहा है, क्योंकि आपकी क्लास हैम्पर ना हो किसी भी तरीके से। नेटवर्क प्रॉब्लम थी, ये वीडियो आपको मे भी कल सुबह तक मिले, अभी रिकॉर्ड किया जा रहा है, सेम टाइम पे हो रहा है, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही। बच्चे जहाँ से भी आप देख रहे हो, देखिए, ये मैथोलॉजी का पहला उद्देश्य है कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएँ। इवनिंग में लाइव क्लासेस चलती है मैथोलॉजी प्लेटफॉर्म पे। क्लास 9th के बच्चे, 10th के बच्चे, 11th के बच्चे जरूर जुड़े। यहाँ मैराथन कराने का पूरा प्रयास किया जाता है। बेस्ट क्वालिटी की आपको नॉलेज दी जाती है। प्रयास यही रहता है कि कंटेंट में कहीं से कोई कमी ना आए। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट के लिए 45 डिग्री स्पेशली 0 डिग्री अभी बाकी है, 90 डिग्री बाकी है, 45, 30 डिग्री, 60 डिग्री को हमने क्लियर कर दिया था। थोड़ा सा एक शॉर्ट व्यू लेंगे प्रीवियस थिंग्स पे, फिर आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में बताया गया था कि जब भी 45 डिग्री बनाना हो या फाइंड करना हो हमको, तो हम 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल लिख लेते हैं। किसी एक एंगल को 45 एज्यूम करेंगे। जब एक एंगल 45 हो जाएगा बच्चे, तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी क्लास 10th ए वाला भी हो जाएगा 45। क्यों 45, 90 तो लास्ट बचा 180 होना चाहिए, तो 45 हो जाएगा। ये बात यहाँ तक सत्य है। इसका नाम है ABC। अच्छा, ये बताइए, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल सेम है तो उसके अपोजिट के साइड भी इक्वल होंगे। अगर दो एंगल सेम हैं तो उसके अपोजिट के साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए इसको A मान लेते हैं, तो यहाँ भी A आएगा। और पाइथागोरस की हेल्प से हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं AC। AC क्या हो जाएगा? अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यू विल गेट 2A स्क्वायर। This is root 2 into A square is A, means hypotenuse is root 2A। ठीक है बच्चे, जब root 2A मिल गया यहाँ पर, तो अब बताओ साइन कॉस टेन कोई भी पूछा जाए आप बता सकते हो कैसे? PBP अपॉन HHB, दिस इज द फॉर्मूला। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपन बेस, हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपन बेस, बेस अपन परपेंडिकुलर। ये बातें प्रीवियस क्लासेस में बताई गई हैं और मोस्टली आप जानते भी होंगे अगर आपने प्रीवियस क्लासेस अटेंड किए हैं तो नाउ साइन 45, तो हम जब 45 डिग्री के लिए बात करेंगे तो दिस इज 45, तो इसके अपोजिट का साइड क्या हो जाएगा? हमेशा देखिए, हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो 45 के अपोजिट परपेंडिकुलर, एंगल के अपोजिट का साइड परपेंडिकुलर होता है। तो दिस विल बी परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। तो AB इज A, हाइपोटेन्यूज इज रूट 2A। A से कैंसिल कर दिए थे, रूट 2 आया था। ये तो रिवीजन चल रहा है भाई। तो हमने कहा जब साइन पता चल गया तो कॉस सब निकाल सकते हैं 1 by 1। अब 30-60 के लिए हमने क्या आइडिया लिया था? ये मैं सिर्फ रिव्यू ले रहा हूँ प्रीवियस क्लास का, ठीक है? अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास जरूर अटेंड करिएगा। ये थोड़ा कम समय की वजह से हम तेज़ी से इसको कंप्लीट करें। जब हमने 30 और 60 डिग्री का ऑब्टेन करने का प्रयास किया, तो हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया था। ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, और जब सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री ईच। यहाँ पर एक मीडियन ड्रॉ करेंगे, और मीडियन हमेशा क्या करता है? दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जो 60 डिग्री था ये अब हो गया 30 डिग्री, और यहाँ पर भी हो जाएगा 30 डिग्री। अब एक बात बताइए, ये पूरा जो था अब हाफ हो गया, तो अगर हम A मानेंगे तो A/2 आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं 2A मान लेते हैं सबको, 2A। तो 2A मानेंगे तो यहाँ आ जाएगा A, है ना जी। अब क्या करते हैं? अब मैं समझाने के लिए क्या करता हूँ, इस पूरे पार्ट को हटा देता हूँ। चलिए, जब इस पूरे पार्ट को हटा देते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ A है, फिर पाइथागोरस की हेल्प से AD ऑब्टेन किया जा सकता है। तो AD क्या आएगा? अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो जाएगा 2A का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर, है ना जी। तो मिल जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो दिस विल बी 3A स्क्वायर, और रूट लीजिएगा तो हो जाएगा रूट 3 इंटू A। ठीक है, तो यहाँ मिल गया रूट 3 इंटू A। अब अगर 60 पूछा जाएगा तो यहाँ से काम करेंगे, 30 पूछा जाएगा तो यहाँ से काम करेंगे। A तो बताने का तरीका था। जैसे एक मैं बता दूँ, साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 60 के लिए परपेंडिकुलर है रूट 3A। ठीक है, हाइपोटेन्यूज है A से A कैंसिल, रूट 3 आ गया। तो ये तरीका था प्रीवियस क्लास में जो हमने डिस्कस किया। अभी हम लोग जा रहे हैं फॉर स्पेसिफिक एंगल 0 डिग्री एंड 90 डिग्री की बात करने, कि अगर 0 डिग्री है और 90 डिग्री है तो कैसे ऑब्टेन करेंगे हम उसके रेशियोज को। ठीक है, तो चलिए देखिए, फॉर एंगल 0 डिग्री, तो चलिए 0 डिग्री का कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले।
अगर कोई ट्रायंगल ऐसे दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ए बी लेते हैं यहाँ पर सी, चलिए यहाँ पर कोई एंगल है यहाँ पर सी, अब हम इसको जीरो करना चाहते हैं, जीरो एंगल, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री करने के लिए क्या करना होगा, हमें ए को नीचे लाना पड़ेगा, इस ए को कहाँ लाना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा, है कि नहीं, लेते आएंगे लेते आएंगे लेते आएंगे। तो जब जीरो करेंगे तो देखना ये जो हमारा ऐसे ट्रायंगल था ना, ऐसे ए बी था, यहाँ सी था, ए, अब ए जो यहाँ ए था शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, मीन्स ए और बी दोनों एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे। तब यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, है ना जी। तो जब यहाँ 0 डिग्री होगा तो बेस तो आप देख रहे हैं, बेस है यहाँ पे, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा घट के पूरा हो गया 0, परपेंडिकुलर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ एक बात, और हाइपोटेन्यूज और बेस सेम हो गया, है ना जी। तो अगर बेस हमारा x है यहाँ पे, बेस x, तो इस केस में, इस स्पेशल वाले केस में, अभी मत कहना सर आपने कहा था हाइपोटेन्यूज तो हमेशा लॉन्गेस्ट होता है, यहाँ कैसे इक्वल हो गया, एक्चुअली ये इक्वल हम 0 बनाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ए बी जो है, ए बी हमारा हो जाएगा 0, ए बी क्या हुआ, कम होकर 0 हो गया, बी सी हमारा x था, x हो गया, ठीक है, और हमारा ए सी भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, कम होकर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो मेन हमारा 0 के लिए a यूज़ करेंगे, ए बी बी सी सी ए। तो चलिए हम 0 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर देखते हैं, अगर यहाँ 0 डिग्री है तो परपेंडिकुलर कितना बन जाएगा, 0 के अपोजिट का परपेंडिकुलर होगा ए बी, और ए बी कितना हो गया है, 0 हो गया है, ठीक है। बेस कितना हो जाएगा, बेस बी सी, और बी सी हमने एज्यूम कर रखा है x, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा ए सी, और ए सी भी आ गया x। ये सिर्फ 0 डिग्री बनाने के लिए किया जा रहा है, बात समझ रहे हैं, ये प्रयास सिर्फ 0 बनाने के लिए किया जा रहा है। अब आते हैं अपने जेन्युइन मेथड पे, साइन 0 डिग्री। साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब परपेंडिकुलर रखोगे ना बच्चे, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज है x। ये बताओ 0 में अगर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। साइन 0 कितना हो गया, 0। क्यों, क्योंकि जब हम 0 में डिवाइड किए x से तो हमको फिर से मिल गया 0, तो साइन 0 हमारा मिल गया 0। तो यहाँ एक बात तो तय है कि अगर हम इसको 0 बनाएंगे तो ये नीचे आता रहेगा। क्यों, जब इसको कम करके 0 पे लाएंगे ना तो इसको प्रेस करना पड़ेगा, और प्रेस करते करते a और b दोनों एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे, है ना। ये साइन 0 हो गया। अच्छा कॉस कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस कितना है देखिएगा, बेस, अब बेस हमारा है BC, देखो बेस कितना था BC, और हाइपोटेन्यूज कितना था AC। BC और AC दोनों हो गए इक्वल, तो x बाई एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 1, है ना, कितना यूजफुल। देखो साइन 0 होता है 0, cos 0 हो गया 1, ठीक है, 0 हो गया 1 हो गया। अब tan की तरफ मूव करने जा रहे हैं, देखो साइन हो गया cos हो गया, अब tan निकालेंगे, ठीक है। tan देखना tan कितना आता है, तो tan 0 इक्वल टू, अच्छा tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर हमारा है 0, और बेस कितना था हमारा x, और 0 में फिर से x से डिवाइड किए हमको मिलेगा 0। तो हमारा tan भी आ गया 0, क्या आ गया, 0 आ गया। तो चलिए हम साइन कॉस tan की वैल्यू नोट करते हैं, फिर से देखिएगा बताइएगा। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1, ए डिग्री है, tan 0 डिग्री इज 0। अब साइन हो गया तो कॉसेक यहाँ लिखेंगे, कॉसेक 0 डिग्री। ये बताओ 0 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/0, 0 का रेसिप्रोकल, और 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं रखते, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी। क्या आएगा, इन्फिनिटी, या नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। कॉस 0 है तो यहाँ सेक 0 करेंगे, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, और यहाँ कॉट करेंगे, कॉट 0 डिग्री, तो ए 0 का रेसिप्रोकल फिर से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ए हमारे हो गए 0 के स्पेसिफिक वैल्यूज़। तो 0 का निकालना बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट ये समझेंगे कि जब हम एंगल को 0 बनाएंगे ना तो प्रेस करते आना पड़ेगा धीरे धीरे धीरे, बात समझे। और यही काम 90 के लिए भी करेंगे। तो 90 में हम सेम फिगर लेके चलेंगे, बस क्या होगा 90 जब इसको लेकर आएंगे, तो जब 90 यहाँ लाएंगे ना तो ए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज सेम हो जाएगा, समझे।
तो चलिए देखिए 90 में कैसे काम करते हैं। ठीक है, 90 के लिए अभी ये बात समझ में आ गई। 90 के लिए चेक करेंगे सेम फिगर कैसे। 90 के लिए क्या करते हैं ना, जब हम इसको 90 बनाएंगे, जब इसको नीचे लाते रहेंगे तो यहाँ वाला एंगल 90 बन जाएगा ए। तो ए को 90 बनाने के लिए बढ़ाना पड़ेगा, नीचे लाते रहेंगे एंगल बढ़ता जाएगा। तो ए को जब बढ़ा रहे हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, फॉर 90 डिग्री परपेंडिकुलर कितना आएगा, 90 के अपोजिट का। ए जब 90 बनाएंगे है तो इसके अपोजिट का क्या आएगा, BC। तो परपेंडिकुलर BC आ जाएगा x, है ना जी। हाइपोटेन्यूज कितना रहेगा इसका, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा AC, क्योंकि नीचे आते आते दोनों सेम हो जाएगा, A भी x हो जाएगा। और बेस इसका कितना हो जाएगा, बेस AB हो जाएगा 0। इस बार क्या हो गया, बेस 0 हो गया। फिगर में देखो, जब इसको कंप्रेस करते रहोगे, नीचे प्रेशर से लाते जाओगे तो A अपने आप घटता जाएगा 0 की तरफ, और A वाला 90 हो जाएगा, अकेला A एंगल A। नीचे आते आते A 90 हो जाएगा, यहाँ 0 C 0 हो जाएगा। ठीक है, बात समझे। तो अब यहाँ एक बात, तो साइन 90 कितना होगा देखना, साइन 90 फॉर्मूला कितना होता है, अभी चेंज हो गया है ना। चलो अच्छा यही यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है x, हाइपोटेन्यूज कितना है x, कितना हो जाएगा 1। तो साइन 90 कितना आ गया, देखिएगा ये हो गया 1, है ना जी। कॉस 90 देखेंगे, कॉस 90 डिग्री, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 0, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है x, कितना आ जाएगा 0 अपॉन x करेंगे 0 आएगा। तो cos 90 कितना आ गया, 0 आ गया। tan 90 कितना आएगा, देखिए tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है x, और बेस कितना है 0, और 0 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आएगा इन्फिनिटी आएगा भाई, क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो चलो अब ये वैल्यू एक साथ नोट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, साइन 90 it is 1, cos 90 डिग्री it is 0, tan 90 डिग्री it is infinity। अब रेसिप्रोकल करेंगे, cosec 90 डिग्री it is 1, sec 90 डिग्री, बच्चे 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0। तो cot 90 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, समझे, 0, सिर्फ 0। तो यहाँ से इसको हटाते हैं, और अब देखिए टेबल आपके सामने बन गया 90 डिग्री का। बच्चे हम लोगों ने सारे एंगल के लिए अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड कर लिए हैं, 0 डिग्री के लिए, 90 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए। आपका काम है इन सारे वैल्यूज़ को याद करके रखना, क्योंकि अगला एक्सरसाइज जो हम लोग का स्टार्ट होगा वो वैल्यू बेस्ड एक्सरसाइज है। जब तक आपको वैल्यूज़ याद नहीं होंगे तब तक आप आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हालांकि याद होने का तरीका मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चे बस इतना ही। लाइव क्लास नहीं हो पाई है तो आप अभी यहाँ से अटेंड करेंगे। दूसरी बात, लाइव क्लासेस आपको हमेशा मिलती हैं 8 o'clock पे। ठीक है, तो 8 बजे जरूर लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करिए मैथोलॉजी पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल।